हेलो दोस्तों, प्रोविंस जीएस स्टूडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं एस्कोर। आज का आपका टॉपिक है भारत के प्रमुख जलप्रपात। जी हां दोस्तों, ये जो क्लास है ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है। साथियों, जो एग्ज़ाम आने वाले हैं 2025 में, उसके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो आपका क्वेश्चन है वो दे दिया है, आपके समक्ष है। जोग या गरसोप्पा जलप्रपात किस नदी पर है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है और जितने भी आपके इस क्लास में टॉपिक में क्वेश्चन आएंगे वो सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और ये सभी जो क्वेश्चन लिए गए हैं ये एनसीईआरटी बुक से लिए गए हैं। तो दोस्तों, जोग या गरसोप्पा जो जलप्रपात है वो किस नदी पे है? तो ये है शरावती नदी पे। किस पे? शरावती नदी पे। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कभी कभी इसकी जो ऊंचाई पूछी जाती है कि जो जोग या गरसोप्पा जो जलप्रपात है उसकी ऊंचाई कितनी है, तो इसकी जो ऊंचाई है 255, कितनी है? 255 मीटर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो जोग या गरसोप्पा कहते हैं इसे जलप्रपात को, जोग या गरसोप्पा कहते हैं जलप्रपात को। जोग जलप्रपात किस नदी पर है? तो हम कहेंगे शरावती नदी पर। यदि मैं इसकी ऊंचाई की मैं बात करूं तो इसकी ऊंचाई है 255 मीटर। मतलब ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात भी कहें तो गलत नहीं हुआ। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है ये। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। क्या है? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। कौन सा? जोग जलप्रपात। तो सबसे ऊंचा जलप्रपात कहेंगे इसे। तो इसकी ऊंचाई कितनी है? 255 मीटर है। ये भी आपको क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि गरसोप्पा या जोग या गरसोप्पा जलप्रपात है उसकी ऊंचाई कितनी है, तो हम कहेंगे 255 मीटर। ये किस नदी पे है? तो हम कहेंगे शरावती नदी पर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, शिव समुद्रम जलप्रपात। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। शिव समुद्रम जो जलप्रपात है वो किस नदी पर है? तो हम कहेंगे जिसमें राइट आंसर है कावेरी नदी। कहाँ पे है? शिव समुद्रम जो जलप्रपात है वो है कावेरी नदी पे। कहाँ पे है? कावेरी नदी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कावेरी नदी पे शिव समुद्रम जलप्रपात। यदि मैं इसकी ऊंचाई की बात करूं तो इसकी जो ऊंचाई है शिव समुद्रम जलप्रपात की ऊंचाई है वो है दोस्तों 90 मीटर। ये कितनी है? 90 मीटर। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि शिव समुद्रम जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है, तो हम कहेंगे 90 मीटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, गोकक जलप्रपात काफ़ी पूछा जाता है। गोकक जो जलप्रपात है वो किस नदी पर है? तो ये गोकक नदी पे है। किस पे है? गोकक नदी। ये तो सरल है बहुत, उसके नाम से याद हो जाएगा। गोकक नदी पे है। अगर मैं दोस्तों इसकी ऊंचाई के बारे में बात करूं तो इसकी ज़्यादातर ऊंचाई पूछी जाएगी। गोकक नदी पे है और इसकी जो ऊंचाई है वो है 55 मीटर। क्या है? इसकी ऊंचाई है वो 55 मीटर है। गोकक जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? 55 मीटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, पायकारा जलप्रपात किस नदी पे है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पायकारा जलप्रपात किस नदी पे है? तो नदी पूछी जाएगी तो हम कहेंगे नीलगिरी। किस पे है? नीलगिरी। किस नदी पर है? तो नीलगिरी क्षेत्र में कोई नदी है उस पर अवस्थित है। अगर मैं इसकी ऊंचाई के बारे में बात करूं, पायकारा जो जलप्रपात है उसकी जो ऊंचाई है उसके बारे में बात करूं, इसका तो आप कमेंट में जवाब जरूर मुझे देना कि नीलगिरी जो पायकारा जो जलप्रपात है इसकी ऊंचाई कितनी है, कमेंट में मुझे आप जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, चूलिया जलप्रपात मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चूलिया जलप्रपात किस नदी पे है? तो इसका नाम है चंबल नदी। जी हाँ दोस्तों, क्या है? चंबल नदी पे है। चंबल नदी। चूलिया जो जलप्रपात है वो कहाँ पे है? चंबल नदी पे है। अगर मैं इसकी ऊंचाई के बारे में बात करूं तो इसकी जो ऊंचाई मात्र 18 मीटर है। कितना है इसकी ऊंचाई? 18 मीटर। कितनी ऊंचाई है इसकी? 18 मीटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पे, पुनासा जलप्रपात मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा गया है। पुनासा जलप्रपात ये चंबल नदी पे कहाँ पे है? चंबल नदी। मोस्ट है, चंबल नदी पे है पुनासा जलप्रपात। कहाँ पे है? चंबल नदी पे है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। इसकी जो ऊंचाई है, हाइट है, इसकी जो हाइट है वो 12 मीटर है। कितनी है? 12 मीटर। जो पुनासा जलप्रपात है उसकी हाइट कितनी है? 12 मीटर। ये किस नदी पे बना हुआ है? तो ये चंबल नदी पे बना हुआ है। आपको डायरेक्ट ये पूछा जाएगा क्वेश्चन कि
पुनासा जो जलप्रपात है वो किस नदी पे बना हुआ, तो हम कहेंगे चंबल नदी पे। तो इसकी हाइट यानी ऊंचाई पूछी जाए तो इसकी जो ऊंचाई है वो 12 मीटर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 की मैं बात करूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 है, बिहार जलप्रपात किस नदी पर है, तो ये टोंस नदी पे है। किस पे है, टोंस नदी। किस पे है, टोंस नदी। तो हम कैसे याद करेंगे, बिहार यानी बे हार गए, कैसे, ये टॉस को, वे हार गए टॉस को, टॉस से टोंस नदी, ऐसे याद कर सकते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर मैं टोंस नदी जो बिहार जो जलप्रपात है उसकी ऊंचाई में हाइट बताना चाहूँ या आपको बताऊँ कि जो हाइट है उसकी, तो टोटल 100 कितनी है, 100 मीटर है इसकी। जो बिहार जलप्रपात है वो किस नदी पे है, तो हम कहेंगे टोंस नदी पे। इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 100 मीटर इसकी ऊंचाई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, धुआंधार जो जलप्रपात है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। धुआंधार जलप्रपात काफ़ी बार पूछा गया है, किस नदी पे है, हम कहेंगे नर्मदा नदी। इसका राइट आंसर क्या होगा, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी। धुआंधार जो जलप्रपात है वो कहाँ पे है, नर्मदा नदी पे। कहाँ पे, नर्मदा नदी पे। इसकी ऊंचाई यानी हाइट की मैं बात करूँ तो इसकी हाइट है मात्र 10 मीटर। कितनी है, इसकी ऊंचाई 10 मीटर दी गई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये कई बार ये तो चलता ही चलता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप इसे नोट करें इस क्वेश्चन को। मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में है हुंडरू जलप्रपात। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हुंडरू जो जलप्रपात है किस नदी पर है, तो ये है स्वर्णरेखा नदी पर। किस पे है, स्वर्णरेखा नदी पे। किस पे है, स्वर्णरेखा नदी पे। अगर मैं इसकी हाइट यानी ऊंचाई के बारे में बात करूं तो इसकी ऊंचाई है 74 मीटर। इसकी ऊंचाई है कितनी है, 74 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो दोस्तों हमारे ये काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे जो हमने आपकी क्लास में, इस क्लास में हमने आपके समक्ष रखे। यदि हमारी आपकी